वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। सो बच्चों सब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑन द लाइन जोइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the point of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, देखो एक यहाँ पे टीवी टावर खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। टीवी टावर क्या होता है, आप मान लो एक तरह का टावर ही है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का रिवर है, ठीक है। सो रिवर के बैंक से यानी कि किनारे से एक जगह से जब टीवी टावर को देखा जाता है, ठीक है, इस तरीके इसकी हाइट को देखा जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है बच्चों, वो होती है हमारी 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद इसी लाइन पे 20 मीटर आगे जाके जब यहाँ से इसको देखा जाता है, यहाँ से जब ये देखा जाता है तो इसकी एंगल बनती है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ 20 मीटर आगे जाके ये कितना हमारा 20 मीटर है। यहाँ से थोड़ी आगे जाके जब हम देखते हैं तो इसकी एंगल बनती है 60 डिग्री एलिवेशन की, यानी कि ऊपर देखने की, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, तो उस पर तो विड्थ बता दी है और हाइट बता दी है टावर की। यानी कि इस कैनाल यानी कि ये जो हमारी नदी है जहाँ पे पानी बह रही है, यहाँ पे इसकी कैनाल की विड्थ कितनी है, ठीक है, ये हमें बतानी है और साथ में इसकी हाइट बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे जो इसकी हाइट है उसको एच और जो यहाँ पर विड्थ है उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले तो ए और यहाँ पर लिख लेते हैं हम बी, ये पॉइंट लेते हैं सी और ये हमारा डी पॉइंट। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर। हमने टावर की हाइट के लिए बच्चों एच, फिर बोलते तो वी एच, हमने एच लिया, ठीक है। और विड्थ ऑफ द कैनल के लिए हमने एक्स, फॉर्मूला पे क्या लिख देंगे, एंड द विड्थ ऑफ कैनल बी एक्स, और हमने विड्थ लिया है कैनल का जो कि एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल देखो 10 लग रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 60 डिग्री यानी कि 10 60। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों 10 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है पर एच और बेस है एक्स। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर एच और बेस है एक्स यानी कि एच अपॉन में एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों बताओ 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों √3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर एच अपॉन में एक्स जब इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एक्स इंटू में √3 बराबर में एच, यानी कि हमारी एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चों एक्स इंटू में √3 और इसको मान लेंगे अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों हम ट्रायंगल लेंगे ये ए बी डी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखो यहाँ पर भी 10 यूज़ हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 10 और एंगल कितना 30। सो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पे देखो एच, सो एच अपॉन में बेस क्या देखो एक्स और साथ में 20 मीटर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस में 20। 10 30 की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर देखो 10 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स प्लस 20, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एच है ये और एच की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी एक्स इंटू में √3। सो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। सो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में एक्स इंटू में √3 अपॉन में एक्स प्लस 20, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड कर दी, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इसके बाद एक्स प्लस 20 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स प्लस 20 इक्वल टू में अब √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है। जब √3 दो मल्टीप्लाई होता है सेम डिजिट का यानी कि बेस जब बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3x। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, 3 में से एक एक्स रह जाएगा 2x बचेगा। सो 20 इक्वल टू 2x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों
2 से मल्टीप्लाई में, इससे बाकी डिवाइड में, 2 से 20 के डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई है। पर हाइट है ना, हाइट में एक्स की वैल्यू पुट करके इस टीवी टावर की हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ टीवी टावर। देखो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या थी, एच इक्वल टू में एक्स इंटू में √3, सो √3 इंटू में एक्स। आप √3 इंटू में एक्स लिखो या फिर एक्स इंटू में √3 सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो एच इंटू में √3 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है 10, सो 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें जो विड्थ फाइंड करनी थी, चौड़ाई फाइंड करनी थी एक्स, वो आ गया हमारा कितना, यहाँ पर देखो 10 मीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर हाइट फाइंड करनी थी वो आ गई हमारी 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कि किस तरीके से किया हमने इसका सॉल्यूशन। अगर आया है समझ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।